The intellectual and cultural capital of India, Kolkata will never disappoint food lovers. It is said, Bengalis live to eat. और इसीलिए आपको खाने के लिए यहाँ हर वैरायटी मिलेगी. Right from hot spicy pizzas to Mughlai cuisine, authentic Chinese food से लेकर पुचका और झालमुरी तक. तभी तो कहते हैं बांग्लार खावता फाटाफाटी. Thank you. Okay, टाटा. नमस्कार, केमन आशो कोलकाता. वेलकम टू टिकट रेस्टोरेंट मील वाउचर पीपल्स रेस्टोरेंट विद मी करण. दोस्तों, हफ्ता भर कोलकाता में स्पेंड करने के बाद एक चीज मैंने जानी है कि यहाँ पर बहुत कुछ फेमस है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है माछ और मिष्टी. जी हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं देन यू हैव डबल रीजन टू सेलिब्रेट बिकॉज कोलकातियंस नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर फूड. तो चाहे वो काठी रोल हो या कोशा मांस हो, मलाई चिंगरी या माछर झोल, एवरीथिंग इज जस्ट नॉट अ फूड आइटम बट अ इलैबोरेटेड फीस्ट. तो चलिए ये फीस्ट शुरू करते हैं. नॉन वेजिटेरियन टूर with 3 contestants who claim to be foodies in your city of KKR. Let's go. मेरा नाम सनी है, मैं 24 साल का हूँ. मैंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की है और मैं अपने मामा के कारोबार में मदद करता हूँ. मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि मैं एक शुद्ध मांसाहारी हूँ. तो मुझे तंदूरी बहुत पसंद है जी, क्योंकि उसमें कम फैट कम ऑयल होती है, वो कम स्पाइसी होती है और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है. मेरा नाम देवलीना सेन है, मैं कोलकाता से हूँ और मैं एक मॉडल और एक्टर हूँ बाय प्रोफेशन. मेरे प्रोफेशन की वजह से मुझे बहुत जगह जाना पड़ता है और बहुत जगह का मतलब है बहुत डिफरेंट टाइप का खाना. मुझे कुकिंग का शौक है. हाय, माय नेम इज आयशा घोष. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन. बाहर में जब जाती हूँ कोई रेस्टोरेंट में तो मुझे बिरयानी खाना बहुत अच्छा लगता है. तो ये थे हमारे आज के 3 कंटेस्टेंट जिनसे आप एक एक करके मिले. तो चलिए तीनों बंधुओं से इकट्ठे मिलते हैं. लेट्स कॉल सनी, देवलीना एंड आयशा. तो आप लोगों को शो का फॉर्मेट तो पता ही है, राइट? एक एक करके आपके चॉइस ऑफ रेस्टोरेंट में जाएंगे और साथ में टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट हम पॉइंट्स देंगे और वापस घूम फिर के यहीं आ जाएंगे और यहाँ पे आके आप तीनों में से कोई एक जीत जाएगा. लेकिन हमारे साथ 2 सेलिब्रिटी गेस्ट होने वाले हैं. सो आर यू गाइस एक्साइटेड टू मीट देम? यस. ओके, विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज वेलकम रुक्मणी मैत्रा. Hello Rukmani. Hi. Thank you for taking out time and coming on the show. My pleasure. She's the youngest model in Calcutta. She started off modeling from the age of 14 and she's been the brand ambassador for the leading brands in India. You think of it and she's modeled for them. आपको जैसे बताया कि 2 celebrity guests होने वाले हैं. So are you excited to meet the second celebrity guest? Yes. Please welcome Rana Basu Thakur. Thank you, Ranada. Can I call you Ranada? Yes, yes. That's what the whole Bengal calls you, right? Everybody calls. And I'm sure you all know it, but he's a multitasker. He's a lyricist, an actor, writer, film producer. And sir, थोड़ा बहुत आप खुद बताते, शायद मैं थक जाऊंगा क्योंकि. अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेते. जो नशा था अभी पेशा बन गया एक्टिंग का. Okay. I run a production studio also, film and photography का. Correct. And I'm a foodie. And you're a foodie, of course. बाकी That's the सब तो reason. ठीक है, छोटे मोटे से, but खाना. Debbie. Sure. Debbie. Yes. So let's go to your restaurant. Cool. Let's go. Come. चलो. पहला वाला जो रेस्टोरेंट था, जो देवलीना का चॉइस का रेस्टोरेंट, दैट इज़ वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके. मुझे उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत ऑथेंटिक था, जैसे हम लोग बंगाली में बोलते हैं बांगालियाना. इधर बेसिकली पूरा बंगाली खाना मिलता है जो हम लोग की नानी दादी सब बनाते थे, एकदम घर का खाना. आज हम लोग खाएंगे बाशा फिश फ्राई, पार्शे शोरशे, इंग्लिश पापड़ी और डिजर्ट में हम लोग ये खाएंगे. ओह, हमें बताया नहीं. नहीं, वो सरप्राइज है. What is the name of the place? भोजोरी मान्ना. So is this? मैं आपको थोड़ा इसका हिस्ट्री बताता हूँ. भोजोरी मान्ना is actually a very famous song. बहुत ही मशहूर गाना था ये. And it was sung by Manna De those days. Okay. It's a song which goes something like Ami Sri Sri Bhojohori Manna. Okay. It's all about food.
एंड वही गाने से इंस्पायर्ड होके इन्होंने ये चेन ऑफ रेस्टोरेंट। इट्स अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट बेसिकली। ओह, तो व्हाट डिड यू स्टडी, व्हाट आर यू स्टडीइंग एंड व्हाट आर यू I just completed my graduation in geography. ज्योग्राफी? Yeah. जी. So let me ask her a question. पोलाची कहाँ है? बताओ। मैं भी शूटिंग करके आ रहा हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि पूछा जाए। बताओ, ज्योग्राफी की स्टूडेंट फाइनल ईयर रिजल्ट की वेट कर रही है। इसलिए तो वेट नहीं कर रही हूँ। अच्छा, मैं हिंट दे देता हूँ, कोई जगह ही नहीं है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। मेरा फर्स्ट चॉइस ऑफ स्टार्टर्स था बाशा फिश फ्राई। बाशा एक सी फूड है और इट वाज वेरी लाइट, वो इतना ऑयली भी नहीं था, और उसके साथ में मस्टर्ड सॉस रेकमेंड की थी। तो इसको चटनी के साथ खाते हैं कि? जी, वो मस्टर्ड सॉस है, उसको हम लोग बंगाली में काशुंदी बोलते हैं। Imagine. So let's start from the competition. देखते हैं कंपटीशन कितना कम बोलता है इसके बारे में। आयशा? अच्छा है, फिश खाया मैंने, पर सिर्फ अच्छा है না ভালো। আচ্ছা, খুব ভালো। চলে যাবে, मतलब ঠিক ঠাক। চলে যাবে না, এটা তো খুব ভালো। She remembers the competition, इसलिए बोले चलेगा। Okay, Sunny? It's okay. ये competition आप देखो ना? It's okay. Yeah, I was hungry, that's why. He's more like, let's go to my restaurant. I'll show you the tricks I have up my sleeves. Correct. So let's ask Rukmini. Rukmini, how did you like it? Quite liked it. घर से कंपेयर करा जाए तो आप घर पे ऐसा खाते हैं? तो मैं fish खाती ही नहीं हूँ. Okay. I'm like the Punjabi at home. Oh, is it? Yeah. And one more export comment, Rana. It's good. I mean, मुझे मछली अच्छा लगता है, and as a starter, I think pretty good. पहली बार मैं ऐसा डिश खा रहा हूँ। बाशा फ्राई जो पहले मैंने कभी खाया नहीं है, एंड आज खा के बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई थिंक इट वाज वेरी वेल मेड। जो उसका टेक्सचर और उसका जो टेस्ट था, इट वाज फैबुलस इन एवरी मॉर्सल। उसके बाद में हमने खाया पार्शे शोरशे विथ राइस। ये है पार्शे शोरशे। पार्शे शोरशे। पार्शे ये मछली का नाम है और शोरशे है सरसों का पेस्ट से बना हुआ है। तो सनी, भालो, खूब भालो, दारुण की फटाफटी। खूब भालो। मैंने फिश पहले कभी ट्राई नहीं किया, बहुत ही रेयर कम ट्राई किया है, बट खाकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे बार बार ट्राई करना चाहिए और घर पर बनाने के लिए बताना चाहिए। खूब भालो, नॉट दारुण। तीखा ज़्यादा है। I don't know if the others will agree, but I think it's better than the first dish starter जो है। Okay. रुक्मिणी? Just for that. Yeah, I would say दारुण, क्योंकि it's a lot lighter, but you still get the flavors, the exact right amount of flavors, so which is very pleasing to the palate. Yeah, and the fish is good for the skin and the eye. And eyes, hair, skin, everything. I Also think. for IQ. Oh. आज के लिए बिल्कुल। And even for. Small fish. But इसकी बॉडी से लग रहा है ना, एक बार एक बाइसेप फ्लेक्स करके दिखाना है प्लीज। टाइम है नहीं यार, अभी इतना नहीं है। कहाँ इतना नहीं है? दोनों एक साथ कीजिए, देखना है हम लोग को भी। एक साथ कीजिए। ओके, क्या बात है। तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ी देर में फिर ज़्यादा खाऊंगा ना मैं। डिज़र्ट ऑर्डर दिया था मैंने, वो था आम दोई। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिष्टी दोई एंड आम, विच इज़ मैंगो, क्योंकि ये समर्स है और मैंगो इज़ द फ्रूट ऑफ द सीजन। Wow. Okay. बढ़िया। My summers are just done with this aam doi. Don't you think so? This one? Yes? Aam. Okay, this is amazing. What is doi? Right. So what is it? Darun or fatafati? Unanimous decision, फटाफट। बंगाल में मिष्टी दोई के बगैर तो कोई खाना ख़त्म नहीं होती है, और मिष्टी दोई के साथ ये आम का जो ब्लेंड था, आई थिंक दैट वाज फैबुलस, और देवलीना का चॉइस का दार देना पड़ेगा। Personally, I'm not a Bengali food fanatic. I think I'll make more trips to that same restaurant.
चलो फटाफटी देखो सब कह रहे हैं। मैं भी दे देती हूँ फटाफटी। एंड सो फाइनली व्हाट यू नीड टू डू इज आप दोनों को आउट ऑफ 10 यू नीड टू रेट हर चॉइस। तो आयशा, नेक्स्ट रेस्टोरेंट इज गोइंग टू बी योर चॉइस ऑफ रेस्टोरेंट। तो अगर हमने सोच लिया आउट ऑफ 10 हाउ मच आर वी गिविंग, वी कैन मूव फ्रॉम हियर। आर वी रेडी? अभी ओके, लेट्स गो, कम ऑन। मैं चाहूँगा कि देवलीना डेबी का जो रेस्टोरेंट का चॉइस था उसको मैं, अगर मुझे देवलीना के रेस्टोरेंट के पर बेस करके मार्क्स देना है तो मैं उसे I'm not much of a fishy character, but ठीक है। He's not a fishy I'm so she looks from that कि प्राण जाए पर प्रॉन ना जाए। प्राण। देवलीना के रेस्टोरेंट के पर बेस करके मार्क्स देना है तो मैं उसे 8 देना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत बंगाली में जो होता है ना, बांगाली या नट्ट बैपा शपर, तो वो वहाँ पे था। डेबी का जो रेस्टोरेंट का चॉइस था उसको मैं 8 पॉइंट देना चाहूँगा। देवलीना का चॉइस का रेस्टोरेंट था, उसको मैंने 8 पॉइंट्स दिया आउट ऑफ 10। देवलीना के चॉइस के रेस्टोरेंट को 8 देना चाहूँगा। मेरे रेस्टोरेंट के बाद जब जजेस लोग आयशा के रेस्टोरेंट पे गए, रेस्टोरेंट का एम्बियंस अच्छा था और रेस्टोरेंट मेरे रेस्टोरेंट से ज़्यादा बड़ा था। What is it called and क्या खाने वाले हैं? इसका नाम जिंजर है और मैं यहाँ पे पहले आ भी चुकी हूँ फ्रेंड्स के साथ, और आज हम लोग जो खाएंगे वो तो सरप्राइज है, मैं बाद में बताऊंगी धीरे धीरे। वो वेटर को तो बता दोगे ना? उन्हें मैं ज़रूर बता दूंगी, कोई बात नहीं। अच्छा। ओके, स्टार्टर में 1 पैन फ्राइड जंबो प्रॉन। जंबो प्रॉन्स। किस किस के फेवरेट हैं One प्रॉन्स? for everyone or You like prawns? one for each? Rana sir is not. सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। Rana is not that. I'm not much of a fishy character, but ठीक है। He's not a fishy. I'm so she looks from that कि प्राण जाए पर प्रॉन ना जाए। प्राण। और मेन कोर्स में मिक्स सिंगापुर राइस नूडल्स, क्रिस्पी चिकन इन चिली हनी सॉस। वहाँ पहले मैं जा चुका हूँ, लेकिन उसके साथ जाने के बाद मुझे वहाँ की कुछ नई डिशेस के बारे में पता चला जो मैंने कभी वहाँ टेस्ट नहीं किया था। स्टार्टर्स में तो इतने बड़े बड़े मतलब प्रॉन्स, जंबो प्रॉन्स हम लोग ऑर्डर किए। भैया प्रॉन दे दो और प्राण ले जाओ। Nice, it looks क्या बात। awesome, man. The presentation is superb, I must say. फटाफटी। फटाफटी हो गया सीधा। Not bad, man. Not bad. First ball 6. Sunny? तुम तो difficult nut to crack हो। This is the first spicy food which I like. Oh. I really like it. सनी ने बोल दिया तो मतलब ये तो है। 2.5 किलो का हाथ में 2.5 किलो का प्रॉन खा रहा है। Very good. And it's really fresh. Yeah, It's really fresh. That's something which you don't always get everywhere. Prawns usually you don't get like really fresh. हमने मेन कोर्स में खाया सिंगापुरी राइस और चिकन डिप्ड इन हनी सॉस। Wow, very good at presentation. Yeah, presentation तो actually गुलशन। and that's tomato, right? Chinese. आपको पूरे बगीचा लगा दिया सर। भाई वाह। सर आपको गाजर नहीं मिले आपको अलग रंग के दिए हैं। अरे भाई ये लो सनी देओल, आप जितना चाहते हो ना आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। यार सनी तेरा और मेरा सेम ही है। वो लोटस टेम्पल। The highlight was the garnishing, the presentation, which was amazing, which was brilliant. वाओ, आप तो जीत गई हो। I think the crispy chicken honey के साथ ये it's good that they've used raisins के इस्तेमाल किया तो it enhances the flavor. I'm quite fond of Singapore rice noodles, glass noodles जिसे कहते हैं. I think they've minced it with garlic or something like that, no? To give it prawns a- है, garlic है. ये मुझे अच्छा लगा, but I would say a done or a good.
भालो, like we say. I wouldn't give it a darun or something, but the chicken, हाँ, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है. काफ़ी अच्छा लगा. चिकन डिप्ड इन हनी सॉस का टेस्ट कुछ अलग ही था. मैंने कभी पहले ऐसा कुछ टेस्ट नहीं किया था. वो बहुत ही डिफरेंट टेस्ट लगा मुझे और मैं ज़रूर इस रेसिपी के बारे में जानना चाहूँगा ताकि मैं अपने घर पे मेरी मम्मी को बनाने के लिए बोल सकूँ. I like the chicken pot. You like more and I think it was वही ग्रेवी का बेसिकली जिसको था उसके अंदर थिक ग्रेवी है, so it cannot be added. You got this very strong flavor. हाँ. बहुत मीठा है, but जब आप कंप्लीट कर देते हो खाना, तो you have that tangy feeling and थोड़ा तीखा रह जाता है. See, I'm a die-hard fan of sweet and sour as a taste. Exactly. So that I think in that department, you know, काफी अच्छे किया. Okay. Very good. यार this is the presentation was Presentation में ही तो ले गए भाई. तो सब कुछ ले जा रहे हैं यार. Very cool man. See you. डेजर्ट में हम लोग एक डेट पैनकेक विद वैनिला आइसक्रीम ऑर्डर किए थे, जो बहुत एक नया चीज़ लगे हम सबको. It is actually a place to be, you know. I think it's हाँ usually हाँ. It's quite a surprise. Aisha, I mean, it has a crunchiness. माशाल्लाह, Chocolate, बढ़िया. vanilla, It's a complete package. And cherries. cold cherries, at the yeah. same time. And cherries and the presentation. The ice cream was also very good. एकदम मुंह में जाके it melted and wonderful taste. मैं ये बिल टिकट रेस्टोरेंट मील वाउचर से पे करूँ. Oh, very good. अब सनी भैया का नंबर आ गया है, तो अगर आप लोग रेडी हैं and you've given points out of 10 to her choice, it's time for Sunny's choice of restaurant. So are we good? We're good to go. चलें? चलो let's go. आयशा का चॉइस का रेस्टोरेंट जो था उसको मैं आयशा का रेस्टोरेंट को आउट ऑफ 10 नवाब अवध को जेल में डाला गया ब्रिटिश ने. तो यहाँ के लोग जो थे, जो जेल में उनके साथ थे, गरीब किसान टाइप के थे, तो दे कुड अफोर्ड टू हैव टू मच ऑफ मटन, पाया, चिकन वगैरह, तो आलू का इस्तेमाल हुआ करता था उन दिनों में. मैं आयशा का रेस्टोरेंट को आउट ऑफ 10 7 देना चाहूँगी, क्योंकि उसका खाना स्पाइसी था. मुझे स्पाइसी खाना अच्छा लगता है, और चाइनीज़ था, वो भी मेरा फेवरेट है. चॉइस ऑफ फूड अच्छा था. आयशा का चॉइस का रेस्टोरेंट जो था उसको मैं 7 पॉइंट देना चाहूँगा. आयशा's रेस्टोरेंट, उसको मैं दूंगी 7 out of 10. मैं आयशा के चॉइस का रेस्टोरेंट को 7 देना चाहूँगा. फाइनली अपने चॉइस के रेस्टोरेंट पे सबको लेकर गया. उनमें से किसी ने भी उस रेस्टोरेंट में गया नहीं था, तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था कि शायद उनको अच्छा लगे या ना लगे. ये जगह मुगलई के लिए फेमस है. बहुत ही लाजवाब मुगलई मिलता है यहाँ पर. ये रेस्टोरेंट का नाम क्या है? रेस्टोरेंट का नाम है यूज. Okay. It's in a hotel called The Empress, right? 1 chicken malai kebab. Sounds delicious. Ready? 1 mutton dum biryani with salad and raita. Again. दम मस्त कलंदर. ये हमारा दम निकालने वाला है. Let's go with gajar ka